कुछ लोगों को पैसा है, नाम है, काम है, फेम है, पर खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि लगता है कि सब कुछ तो मिल गया, अब मैं क्या करूं, इच्छा ही खत्म हो गई, चाह ही खत्म हो गई। ऑल्सो फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिर्फ अमीरों की बीमारी है? क्योंकि लोगों को ये लगता है, क्योंकि सिर्फ शायद एजुकेटेड लोग इस बारे में बात करते हैं, बट जहाँ पर एजुकेशन नहीं है या जहाँ पर पॉवर्टी ज़्यादा है वहाँ पर शायद लोग इसको इतना एक्नॉलेज नहीं करते। डिप्रेशन ओ क्या होता है भाई, आगे बढ़ो। सो डू यू फील लाइक दिस कि जहाँ पर सिर्फ यहाँ पर अमीरों की ये प्रॉब्लम है या सबकी प्रॉब्लम है? इनफैक्ट ये अमीरों की प्रॉब्लम है, ये मिडिल क्लास की फैमिली है। जैसे आपने राइट बोला कि जो एकदम जो लो बैकग्राउंड से, उन लोग शायद उसको एक्नॉलेज नहीं किए अभी तक, पर ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। एंड ये प्रॉब्लम का सल्यूशन तभी आएगा जब वो पैटर्न रिकग्नाइज होगा, क्योंकि ये एक पैटर्न है जो शुरू से ही चली आ रही है। मतलब इट्स लाइक आप एक एग्जांपल देती हूँ मैं, ठीक है। सो सपोज बचपन में छोटी सी, कोई ट्रॉमा नहीं चाहिए बड़ा, बट छोटी से छोटी इंसिडेंट अगर कुछ हो जाए, जैसे कि से मैं पेंटिंग कर रही हूँ और मम्मी के लिए कार्ड बना रही हूँ, एंड मम्मी ने आके इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, मम्मी काम करके आई है, मम्मी बहुत थक गई है, एंड मम्मी ने बोला कि यू नो क्या पेंटिंग में लगी हो, अपना पढ़ाई करो, या क्या कर रही हो, ये सब टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो अपना, या ये सब। आई एम जस्ट सेइंग अ कॉमन एग्जांपल, ये होता है बचपन में। मम्मी का इंटेंशन बहुत अच्छा है, मम्मी दिल से चाहती है कि वो कुछ करे लाइफ में, उसी के लिए कर रही है सब कुछ। इट्स नॉट कि मम्मी का क्यों कोई गलती है इसमें, कोई गलती नहीं है, पर मम्मी अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे पे निकाली, और वो बच्चा उस समय अवेयर नहीं है, बच्चा का इमोशनल इंटेंसिटी कम है उस समय, बच्चा में वो रिसोर्सेज नहीं है समझने की कि ये कि मम्मी क्यों बोल रही है, क्योंकि कल तो मम्मी बहुत प्यार कर रही थी, अचानक से मम्मी ने ऐसे क्यों बोला। तो वो एक नर्वस सिस्टम जो है ना हमारा, वो एक डिसीजन मेक कर लेता है उस समय कि अगर मुझे मम्मी का प्यार चाहिए तो मुझे मम्मी की सारी बात सुननी चाहिए, मुझे अपना खुद का नहीं करना चाहिए, या कुछ भी। सपोज एक और एग्जांपल जो बहुत कॉमन है, लोग बोलने में डरते हैं आजकल, राइट, बोलते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तो अगर लोग, जैसे कभी कभी होता है ना कि लोग, मम्मी ने बोली चुप रहो, ज़्यादा बात मत करो यहाँ पे, बड़े लोगों के सामने हो या वट एवर, अपना चुपचाप बैठी रहोगी एक जगह में, कहीं खेलो वेलो मत। वो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो मैं दे रही हूँ। तो उस समय क्या बच्चा क्या डिसीजन मिलता है कि अगर मैं एक एम्बैरेसिंग चाइल्ड हूँ, मैं एम्बैरेस्ड हो जाऊंगी, अगर मैं बोलूंगी मम्मी एम्बैरेस्ड हो जाएगी मेरी, मैं एम्बैरेस्ड हो जाऊंगी। तो वो नर्वस सिस्टम जो है वो एक डिसीजन मेक कर लेता है। डिसीजन क्या कि अगर मुझे मम्मी का प्यार चाहिए, अगर मैं लाइक्ड होना चाहती हूँ सबसे, तो मैं चुपचाप बैठी रहूँ, क्योंकि अगर मैं अनसेफ हो जाऊंगी अगर मैं कुछ बोलूंगी तो, अगर मैं मम्मी के लिए, अगर मैं अपना कुछ करूंगी, अपना कुछ फेम नेम कुछ कमाना चाहूंगी, तो शायद लोग पसंद नहीं करेंगे, जो दूसरा बोले वही मेरे को करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तरीके में बता रही हूँ, राइट। तो वो एक पैटर्न बन गया। अब वो नर्वस सिस्टम के लिए सेफ्टी इक्वल्स स्टेइंग क्वाइट, सेफ्टी इक्वल्स आई एम नॉट गुड इनफ, मतलब मम्मी पे का प्यार चाहिए तो चुपचाप बैठे रहो अपना, वो सेफ है, राइट। और कोइंसिडेंटली यार, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमसे वो इंसिडेंट्स रिपीट होते जाते हैं लाइफ में, राइट। ऐसे कुछ एक के बाद एक के बाद, क्योंकि एक बार जो नर्वस सिस्टम समझ लेता है ना, वो नर्वस सिस्टम का काम क्या है, मुझे बस राइट होना है, हैप्पी नहीं रहना है, रिच नहीं होना है, बस राइट प्रूफ करना है। मेरा ये सबकॉन्शियस मैं सबकॉन्शियस कॉन्शियस के बारे में बात करना चाहूँगी बाद में, पर सबकॉन्शियस क्या करेगा ना, वो ये बोलेगा कि इसको बस ये सेफ्टी चाहिए, ये इसके लिए सेफ है, इससे बाहर मत जाओ। तो इसीलिए वो डर, वो एंग्जाइटी, जब भी अनसेफ जोन में जाते हैं ना, तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम क्या बोलता है, मत जाओ वहाँ पे, सेफ नहीं हो, फिर से वैसा ही होगा, फिर से कोई कुछ बोल देगा, फिर से कुछ हो जाएगा, राइट। सो और वो एक आदत बन गया है। सो अब मैं कुछ काम कर रही हूँ, जैसे आपने बोला कि बड़े लोगों के साथ एक ही होता है, फेम आ गया, नेम हो गया, पर नर्वस सिस्टम वहीं से एडिक्ट है कि कुछ और, राइट, कुछ और चाहिए, कुछ, ये सेफ नहीं है इसके लिए, ये अभी भी अनसेफ ही फील हो रहा है, और क्या और क्या, आज फेम है, कल होगा कि नहीं होगा, राइट, अगर ये चला गया तो, इतने लोग आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन आ रहा है। तो ये एक अंदर की वो हो गई है कि डर, अंदर का वो एक सिस्टम है हमारे अंदर। और ये आदमी को पता नहीं होता ना कि ये प्रॉब्लम है ना। आइडेंटिटी फॉर्म हो चुकी है ना कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम अनसेफ। वो एक आइडेंटिटी लेवल पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। एंड लाइफ इज नॉट व्हाट वी वांट, लाइफ इज जो हमारी आइडेंटिटी बन गई है ना। जैसे सपोज आप बहुत कॉन्फिडेंट हो स्टेज में, राइट, आप जाते हो तो शायद सब कुछ भूल जाते हो कि क्या घर में चल रहा है, क्या हो रहा है। घर जाते होगे तो वो सब चल रहा होगा, बट स्टेज में आपकी एक आइडेंटिटी है कि आई एम कॉन्फिडेंट,
राइट? तो वो नेचुरल में वो निकलेगा, वही घर में आपकी आइडेंटिटी एज अ मदर, तो वो ही ऑटोमेटिकली वो ही आएगी। सो हम अपने आइडेंटिटी से कुछ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉन्शियसली मुझे उसको अब बदलना है। अच्छा, इम्पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, ये मेरे साथ भी बहुत होता है कि भाई अभी स्टेज पे जाने लगी हूँ, अभी मेरा ये होना चाहिए, अभी ये ऐसा। फिर घूमने फिरने में भी होता है, अभी फैमिली को लेके स्विट्ज़रलैंड जाना है, फिर स्विट्ज़रलैंड से वापस आ गए, यार वहाँ पे नहीं, अभी इबिजा जाएंगे। तो एक होता है ना, एक इच्छा बढ़ती जाती है, और आप फिर अगर नहीं होता तो सैड हो जाते हो। इस सब से कैसे बाहर निकले? सच में मेरे को ब्रेन एकदम स्टेबल करना है कि मैं घर में कैसी हूँ, बाहर में कैसी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि उलझी रहूं